भारत में एक ऐसी समुद्री घटना हुई थी जिसे आज गुजरात का टाइटैनिक कहा जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ना ही कोई फिल्मी कल्पना। साल था 1888। एक जहाज, सैकड़ों यात्री और अरब सागर की एक काली रात। वो रात सिर्फ एक जहाज को नहीं बल्कि सैकड़ों जिंदगियों को समुद्र में हमेशा के लिए समा ले गई। हैरानी की बात यह है कि आज इस हादसे का जिक्र इतिहास की किताबों से ज्यादा लोक कथाओं और लोकगीतों में मिलता है। उस जहाज का नाम था हाजी काजम की बिजली, जिसे अंग्रेजी में एसएस वैनत्रना कहा जाता है। एसएस वैनत्रना एक स्टीमर जहाज था जो ब्रिटिश काल के दौरान चलाया जाता था। ये जहाज मुंबई से गुजरात के तटीय इलाकों के बीच यात्रा करता था। इसका इस्तेमाल यात्रियों को ले जाने और व्यापारिक सामान कैरी करने के लिए होता था। उस समय के हिसाब से यह जहाज तेज माना जाता था, आधुनिक समझा जाता था और लोगों को इस पर भरोसा था। इसी भरोसे और रफ्तार की वजह से स्थानीय लोग इसे प्यार से कहते थे हाजी काजम की बिजली। अब बात करते हैं साल 1888 की। एसएस वैनत्रना मुंबई से गुजरात की ओर अपनी यात्रा पर निकला। इस जहाज में थे आम यात्री, व्यापारी थे और कई लोग अपने घर लौट रहे थे। उस दौर में समुद्री यात्रा आसान नहीं थी। ना मौसम की सही जानकारी, ना कोई चेतावनी सिस्टम और ना ही कोई आज की जैसी तकनीक। लोग सिर्फ जहाज और किस्मत के भरोसे सफर करते थे। यात्रा के दौरान अरब सागर का मौसम अचानक बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी और लहरें ऊंचे होने लगी और आसमान में अंधेरा छा गया। थोड़ी ही देर में एक भयंकर तूफान आ गया। अंधेरी रात, उग्र लहरें और बेकाबू समुद्र। जहाज को संभालना हर पल मुश्किल होता चला गया। तूफान का दबाव लगातार बढ़ता गया। लहरें जहाज से टकराती रही और हालात बिगड़ते चले गए। अंत में एसएस वैनत्रना अरब सागर में डूब गया। उस समय ना कोई मदद पहुंच सकती थी, ना कोई बचाव व्यवस्था थी और ना ही तुरंत सूचना देने का कोई साधन। लोक कथाओं और उपलब्ध विवरणों के अनुसार 13 लोगों की मौत सीधे जहाज पर हुई और लगभग 746 लोग पानी में डूबकर मारे गए। कई शव कभी वापस नहीं मिले। अरब सागर ने सब कुछ अपने भीतर समेट लिया। इस घटना की कई बातें टाइटैनिक से मिलती जुलती थी। अचानक हुआ हादसा, बड़ी संख्या में मौतें, यात्रियों का पूरा रिकॉर्ड न मिलना और इतिहास से ज्यादा लोक कथाओं में जिंदा रहना। शायद इसी वजह से एसएस वैनत्रना को नाम मिला गुजरात का टाइटैनिक। आज एसएस वैनत्रना सिर्फ एक नाम है, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। 1888 की यह घटना आज भी एक सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगले वीडियो के लिए। और आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।